Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is psychology test. So अगर बात करें कि आज का ये वीडियो किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सीटेट DSSB KVS रीट NVS या फिर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें टॉपिक कवर होता हो, कोई भी टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें आगे तो आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले सकते हैं, फिर राइट डाउन कर सकते हैं वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। हाँ, इसमें एक और बात है कि वीडियो छोटी रहेगी। हमने सिर्फ साइकोलॉजी के दो कॉन्सेप्ट्स लिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। पर ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि अगर ये किसी केस स्टडी के थ्रू आ जाए कि आप कोई केस स्टडी पढ़नी हो एंड देन उसके बाद रियलाइज़ करना हो कि इसमें रिलायबिलिटी था या फिर रिलायबिलिटी था या फिर वैलिडिटी था, तो उसको समझने के लिए हमें ये वीडियो देखनी ज़रूरी बनती है। ठीक है, सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले है अपना कि रिलायबिलिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी या फिर डिपेंडेबिलिटी होती है। यानी कि अगर कोई सिचुएशन कंसिस्टेंट रहती है तो मान सकते हैं कि वो रिलायबिलिटी है, फिर रिलायबल के एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो आप कंसिस्टेंट वर्ड याद रखें रिलायबिलिटी के लिए। द टर्म रिलायबिलिटी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च स्टडी और मेजरिंग टेस्ट। यानी कि या तो आपने कोई रिसर्च स्टडी की है वो कंसिस्टेंट हो, या फिर आपने कोई टेस्ट किया है वो आपका क्या हो, कंसिस्टेंस हो। तो हम दोनों को ही कहेंगे कि वो दोनों क्या है, रिलायबल है, यकीन करने लायक है। इफ़ फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च आर रेप्लिकेटेड कंसिस्टेंटली दे आर रिलायबल। यानी कि बार बार जब उनका टेस्ट किया जाए और वो सेम आए तो वो क्या है, रिलायबल है। अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी यूज्ड टू असेस द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कि अगर हम रिलायबिलिटी की डिग्री को नापना चाहें तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दैट इज़ यही कंटिन्यू हो रहा है कि हमने इसके एग्जांपल लिए हैं। एक लिया है कार से और एक लिया है किचन से। कार वाला क्या है कि मान लो आपके पास एक कार है, वो रिलायबल कब होगी कि आपने उसे स्टार्ट किया और वो चल गई। यानी कि आपसे जितनी बार स्टार्ट करे और वो इतनी बार अच्छे से चल जाए तो वो रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। आपने उसे बार बार ऑन किया, वो बार बार ऑन हो गई। ठीक है, उसने कोई परेशानी नहीं की, तो वो क्या है, एक कंसिस्टेंस कार है। किचन में बात करते कि मान लो आप पोटैटोज़ खरीद के लाए, फिर कुछ भी खरीद के लाया, आपने 5 केजी खरीदा, आपने सुबह उसे तोला 5 केजी था, शाम को उसको तोला 5 केजी था, कल उसको तोला 5 केजी था। तो अगर यानी कि वो तौल में एक ही नाप का आ रहा है तो वो क्या है, कंसिस्टेंस है। हाँ, अब इसमें ये बात नहीं है कि आपने उसे उबाल के तोला, ठीक है, तब उसका मेज़रमेंट चेंज हो सकता है। इसलिए अभी हम यही बात करेंगे कि अगर कोई चीज़ अपने वैसे ही रूप में है और फिर हम उसको बार बार यूज़ करके देखते हैं और उसका आंसर सेम आता है, कंसिस्टेंस आता है, तो हम ये मानेंगे कि हाँ वो चीज़ क्या है, रिलायबल है। Just as we enjoy having reliable cars that start every time we need them, we strive to have reliable, consistent instruments to measure student achievement. Another way to think of reliability is to imagine a kitchen scale. If you weigh 5 pounds of potatoes in the morning and the scale is reliable, the same scale should register 5 pounds for the potatoes an hour later, unless of course you peeled or cooked them. ठीक है। Likewise, instruments such as classroom tests and national standard exams should be reliable. It should not make any difference whether a student takes the assessment in the morning or the afternoon or the day or the next. यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक बच्चे का टेस्ट सुबह लिया और शाम को फिर दोबारा लिया, यानी कि छुट्टी के टाइम लिया, अगर दोनों के आंसर्स या फिर दोनों का रिजल्ट सेम रहता है तो वो टेस्ट कंसिस्टेंट था। ठीक है, या फिर क्या किया आपने, आज लिया और फिर कल लिया, यानी कि बिल्कुल नेक्स्ट डे, तब भी वो कंसिस्टेंस है, इनकी रिजल्ट सेम है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रिलायबल है। 3 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है अपने पास। रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। साइकोलॉजिस्ट कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, दैट इज टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। यानी कि हमने टाइम टू टाइम टेस्ट किया है, जैसे कि बच्चे आज टेस्ट लिया कल टेस्ट लिया तो ओवर टाइम के अंदर आ जाएगा। अक्रॉस टाइम इंटरनल कंसिस्टेंसी, जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो अक्रॉस के अंदर आएगा। अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स, यानी कि जो क्या करेगा, इंटर रिलेट करेगा अपने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट या फिर डिफरेंट रिसर्चर्स से। जैसे कि हमने देखा भी था, रिलायबिलिटी के अंदर 2 वर्ड्स अपन को ध्यान रख रहे हैं। एक तो वो कंसिस्टेंस ऑफ अपना रिजल्ट, और एक क्या हो, डिपेंडेबल, यानी कि जिसपे हम डिपेंड हो सके क्योंकि उसका रिजल्ट सेम रहा है। ऐसी 2 चीज़ होगी तो हम उसे रिलायबिलिटी की कंडीशन के अंदर डाल देंगे। एक और एग्जांपल है, इफ़ अ टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर अ ट्रेट इंट्रोवर्जन, देन ईच टाइम द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ सब्जेक्ट द रिजल्ट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम
Unfortunately, it is impossible to calculate reliability exactly, but it can be estimated a number of different ways. यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट ने भी माना है कि ये तो हम नहीं पता लगा सकते कि हर एक चीज़ हर बार बिल्कुल क्या होगी, पिन पॉइंट सेम होगी, पर हाँ उसको ये माना जा सकता है कि वो अप्रॉक्सीमेट सेम है। यानी कि अगर एक बच्चे का आपने आज टेस्ट लिया, उसके 19 नंबर आए 20 में से, और कल टेस्ट लिया उसके 18 नंबर आए, तो अप्रॉक्स माना जाएगा कि हाँ वो बच्चे का टेस्ट क्या है, सेम है। आगे देखते हैं, दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? एक्यूरेसी है, यानी कि करेक्टनेस है। वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ एन असेसमेंट वेदर और नॉट इट मेजर्ड वेदर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी कि जो हमने तय किया था हमें मेजर करना है, अगर वही चीज़ मेजर की गई है एक्यूरेसी से, तो हम मानेंगे वो चीज़ क्या है, वैलिडिटी के टर्म्स के अंदर कवर हो रही है। वैलिडिटी टेल्स यू हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स समथिंग। वो आपको बताता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से एक मेथड को मेजर किया है। If a method measures what it claims to measure, the results closely correspond to real world values, then it can be considered valid. यानी कि अगर आपने सोचा है कि आपको ये चीज़ क्या करनी है, इसका रिजल्ट निकालना है, और आप उसी के रिजल्ट पे लास्ट में पहुंचते हैं, तो आप मानेंगे कि आपका टेस्ट क्या रहा, वैलिड रहा। 4 मेन टाइप्स है वैलिडिटी के आपके। से फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्ट किया वो कंस्ट्रक्शन आपकी क्या कर रही है, आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आएगी। डज द टेस्ट मीजर्स द कॉन्सेप्ट व्हाट इज इंटेंट टू मीजर। कंटेंट के अंदर, यानी कि आपका कंटेंट आपको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इफ द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मीजर। फेस वैलिडिटी, यानी कि आपको कंटेंट को देखकर अपीयर हो रहा है क्या, उसके पहले फेस को, उसको प्री फेस को देखकर आपको अपीयर हो रहा है क्या कि वो सेटिस्फाई कर पाएगा। डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपीयर टू बी सुटेबल टू इट्स एम्स। क्राइटेरिया वैलिडिटी, यानी कि वो क्राइटेरिया जो आपने सेट किया, क्या वो पूरा हो पा रहा है। तो डू द टेस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ द सेम थिंग। सो अगर हम एक डायग्रामेटिक व्यू से इसको देखें, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंस, यानी कि हमें कंसिस्टेंसी डिपेंडेबिलिटी देखनी है। वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी देखनी है आपको, और सेटिस्फेक्शन देखना है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो रहे हैं क्या। तो रिलायबिलिटी रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंस, वैलिडिटी रिजल्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव्स। आगे क्या है, थिंक ऑफ रिलायबिलिटी एज अ मेजर ऑफ प्रिसीशन एंड वैलिडिटी एज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी। इन सम केसेस अ टेस्ट माइट बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ये लाइन भी हमें याद रखनी है कि कई केसेस में क्या हो सकता है कि एक टेस्ट क्या हो, रिलायबल हो, यानी कि इसमें कंसिस्टेंसी हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। मतलब मान लो हमने एक टेस्ट बनाया, उसमें क्या है, बार बार उस बच्चे के नंबर तो सेम आ रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंस है बच्चा, पर क्या है, हमारा वो एम पूरा नहीं हो पा रहा जो हम बच्चे से लेना चाह रहे थे। यानी कि मान लो हमने कंप्रीहेंशन बेसिक टेस्ट बनाया, पर क्या है कि हमारा कंप्रीहेंशन का वो जो रूल है, वो 4 वैलिडिटी के जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें पूरे हमें झलक नहीं पा रहे बनने के बाद। सो ये हो सकता है कि एक टेस्ट आपका पूरा रिलायबल हो पर फिर भी वैलिड ना हो। For example, imagine that job applicants are taking a test to determine if they possess a particular personality type. While the test might produce consistent result, it might not actually be measuring the trait that it purports to measure. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि क्या है कि टेस्ट में बच्चों के नंबर तो अच्छे हो गए, पर क्या है कि एक टीचर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कि उसको लगता है कि वो चीज़ चेक नहीं कर पाया जो उसको करनी थी, उसका कोई ऐसा मिसिंग पॉइंट रह जाता है वैलिडिटी का, जो उसकी एक्यूरेसी को क्या करता है, डिक्लाइन करता हुआ चलता है। सो एक और डायग्राम है। वैलिडिटी क्या है आपका, कि जो भी आप मेज़र करना चाह रहे हैं, और रिलायबिलिटी क्या है आपका, सेल्फ कंसिस्टेंस है। इट शुड ऑल्सो गिव द सेम स्कोर फॉर ईच सब्जेक्ट व्हेन दे आर रीटेस्टेड, दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट लायबिलिटी। यानी कि आपने डिफरेंट टेस्ट लिए, और अगर एक बच्चा सभी टेस्ट में सेम स्कोर कर रहा है बार बार रीटेस्ट लेने पे या फिर रेप्लिकेटेडली, देन हम मानेंगे कि वो क्या है, रिलायबिलिटी की कंडीशन के अंदर आ रहा है। देखिए, रिलायबल नॉट वैलिड फर्स्ट है, सबसे ऊपर इसके साइंस, देन लो वैलिडिटी एंड लो रिलायबिलिटी, नॉट रिलायबल और नॉट वैलिड, और बोथ अगर रिलायबल और वैलिड होगा तो आपके सेंटर में आएगा, यानी कि आपका जो भी टेस्ट रहा वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो क्या है, रिलायबल भी है और वैलिड भी है। So with this our video end. So I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.